रेखाएं बताई थी। हाँ, कौन सा पार्ट स्टार्ट हुआ था हमारा का? नाम क्या है? नीचे देख के काहे बोल रहे हैं? कुछ नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? हैं? मैंने आपको समीकरण के प्रकार नहीं बताए? कल भी बताया था रैखिक समीकरण क्या होता है। क्या होता है? अरे वहां समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है? दो होती है? एक होती है। जिसमें चर की घात कितनी होगी? एक होगी। और चूंकि हमारे पाठ का नाम ही क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो भैया यहाँ पर पहली बात तो कितने चर होंगे? दो चर होंगे। तो हमने भैया पहले को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y। अब चूंकि यहाँ पर हम तीन प्रकार की रेखाएं पढ़ रहे हैं, तो तीन प्रकार की रेखाओं की तुलना हमें इन दोनों चरों के साथ करनी है। और इन दोनों चरों को मिलाकर और एक अचर राशि को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? एक रैखिक समीकरण बनेगा। रैखिक समीकरण का किस प्रकार का? जैसे कि भैया ये होगा आपका x प्लस वाई बराबर 2 मान लो। दो चर दिख रहे हैं आप सभी को यहाँ पर? एक हो गया x, दूसरा हो गया y, और यहाँ पर ये दो क्या है? अचर राशि है ना, दो चर राशि। तो यानी कि हमारे दो चरों को मिलाकर यहाँ पर एक रैखिक समीकरण बनेगा, और रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है। इसमें हमने एक तो प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ ली थी कल। तीन प्रकार की मैंने आपसे कहा था, तीन प्रकार की रेखाएं बताऊंगा पक्का। दो एक ही नंबर के दो सवाल आएंगे आपके यहाँ से। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या थी? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु के ऊपर मिलती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु के ऊपर मिलती है कि भैया ये हो गया आपकी x, ये हो गया y, और यहाँ पर ये आपका एक बिंदु हो गया, यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है या फिर मिल रही है। मिल रही मतलब काट रही, काट रही मतलब मिल रही। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर काटेंगी तो कौन सी रेखा कहलाएगी आपकी? प्रतिच्छेद। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। इसका हमने प्रतिबंध पढ़ा था। एक प्रतिबंध यानी कि सूत्र क्या होता था? क्या था? अगर हमारे पास दो समीकरण हो कि एक हो जाए आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण पहला हो गया आपका, समीकरण दूसरा हो गया। तो हमारा यहाँ प्रतिबंध किस प्रकार का बनेगा कि भैया a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। ये तो इसका क्या बनेगा? प्रतिबंध बनेगा। कि यहाँ से हमारे पास दो समीकरण होंगे। पहले वाले से हम a1 और b1 का मान निकालेंगे, दूसरे वाले से a2 और b2 का मान निकालेंगे, उनको अनुपात में लिखेंगे। बटे में लिखने का मतलब क्या होता है कि इनको अनुपात में लिखना। उसके बाद हम उसको हल करके देखेंगे, हल हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद हम दोनों की जांच करेंगे, दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या पहला और दूसरा अगर बराबर होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी? कहाँ होगी? सामने बराबर नहीं लगा तो कहाँ हो जाएगी? बराबर होंगे मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। तो कौन सी रेखा होगी? पहला दूसरा बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और इसमें हल किस प्रकार का होता है? या तो एक हल होगा, अच्छा एक हल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक हल होगा। उसके बाद मैंने आपको दूसरी रेखा बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कल जो बताया था उसका। दूसरी मैंने बताई थी आपको कौन सी रेखा? संपाती रेखा। संपाती रेखा कि जब दो रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे के साथ हो, तो प्रत्येक दोनों रेखाएं एक साथ कैसे होंगी कि भैया दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर सटी हुई होना चाहिए, बिल्कुल दोनों बिल्कुल ऐसे। तो ये कौन सी रेखा होगी आपकी? संपाती। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें बहुत सारे बिंदु दिख रहे हैं और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? संपाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर आपको साथ साथ दिख रही है। अभी रेखाएं भैया ऐसी तो है नहीं कि ये देखो ये यहाँ पर मिल रही थी और यहाँ से ऐसे निकल गई। दोनों रेखाएं यहाँ से आते बिल्कुल साथ में। हालांकि एरो को मैं थोड़ा दूर बनाया, इसको थोड़ा और पास बना दूं तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक बिंदु पर साथ होगी। इसका प्रतिबंध क्या बनेगा? हमारा सूत्र, इसका सूत्र क्या बना था? चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे से सिर्फ एक बिंदु पर मिल रही थी तो यहाँ पर हमें एक हल मिला था। यहाँ पर सारे बिंदु पर एक साथ है, मतलब कि यहाँ पर क्या मिलेगा? अनेक हल मिलेगा। और अनेक हल मिलेगा और इसका प्रतिबंध क्या होगा आपका? a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। और चूंकि हमें बहुत सारे हल मिलेंगे तो मतलब कि सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान कहाँ से मिलेगा? यही इसी समीकरण से मिलेगा हमें। यानी कि जब दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ हो तो आपकी संपाती रेखा बनेगी, जिसका सूत्र ये बनेगा आपका। और इसमें हल किस प्रकार के होंगे? या तो अनंत हल होंगे, अनंत हल, या इसी को दूसरी भाषा में अनेक हल भी बोलते हैं हम, अनेक हल होंगे। सीधे सीधे पूछेगा परीक्षा में कि भैया बताइए संपाती रेखा में किस प्रकार का हल प्राप्त होगा, तो किस प्रकार का होगा? या तो अनंत हल या फिर अनेक हल। कहेगा कि भैया आप संपाती रेखा का प्रतिबंध लिखिए, ये होगा। कहेगा भैया संपाती रेखा की दो संपाती रेखाएं बनाइए, तो किस प्रकार की बनानी? इस प्रकार बना देना, एक लाइन खींच देना, उसमें दो एरो बना देना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में पूछ लेगी भैया उसका दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाइए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये उसका सूत्र होगा। सूत्र या प्रतिबंध एक ही बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। उसके बाद ये उसका क्या होगा? सूत्र होगा। और यहाँ पर हल किस प्रकार का होगा? या तो एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा। रेखा नंबर 3 जो कि आज हम पढ़ेंगे, नहीं, समांतर रेखा। समांतर रेखा, भैया क्या लिखा मैंने? समांतर। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं तो ये आपका बनेगा समान अंतर। संधि अगर आपने पढ़ी हो तो, कि भैया यहाँ से बड़ा निकले, यहाँ से छोटा निकलेगा, यहाँ से छोटा 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 मिलकर बड़ा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बड़ा आ जाएगा। तो इस यानी कि समान प्लस अंतर को मिलाकर क्या होगा आपका? समांतर हो गया। अच्छा, समान अंतर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? अंतर का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच का अंतर, यानी कि जैसे 5 और 3 का अंतर कितना है? 2। 10 और 5 का अंतर कितना है? 2 और 5 का अंतर कितना है? -3। 2 और 5 का अंतर -3। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को उठाना। तो भैया क्या? तो भैया अंतर क्या? हम तो दो रेखाओं की तुलना कर रहे हैं आपस में, तो कैसे तुलना करेंगे? तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं दो रेखाएं बनाऊं तो मैंने एक रेखा तो ये बना दी, तो दूसरी रेखा ये बना दी। ध्यान से देखो, ये रेखा यहां से प्रारंभ हुई है, लाइन, लाइन की बात कर रहे हैं ना। तो भैया ये रेखा एक्स हो गया आपकी, यहां से प्रारंभ हुई, यहां पर खत्म हो गई। ये रेखा वाई आपकी यहां से प्रारंभ हुई, यहां पर खत्म हो गई। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या था? दोनों एक दूसरे से एक बिंदु पर मिल रही थी, संपाती में दोनों सारे बिंदुओं पर साथ थी। लेकिन आप ये समांतर रेखा में देखोगे तो ये रेखा आपकी एक्स हो, ये रेखा आपकी वाई होगी। इसमें एक्स और वाई दोनों इसी के अंदर है। अब ध्यान से देखोगे तो आप यहां से यहां तक देखोगे तो क्या आपको देखने में अंतर समान दिख रहा है? यहां से यहां तक देखोगे तो ये अंतर क्या समान दिख रहा है क्या आपको? यहां से यहां तक देखो तो अंतर समान दिख रहा है क्या? यहां से यहां तक देखो तो ये अंतर समान है क्या? यानी कि जितनी दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की है उतनी दूरी यहाँ की है, उतनी दूरी यहाँ की है, उतनी दूरी यहाँ की है, और उतनी दूरी यहाँ की है। अगर मैं इस रेखा को और भी आगे बढ़ा दूं, ऊपर वाली को एक्स को वाई को भी अगर आगे बढ़ा दूं तो उनके बीच का भी अंतर समान होगा, क्योंकि भैया हमें रेखा कैसे खींचनी? रेखा तो बिल्कुल समान खींचनी। रेखा क्या होती है? लाइन क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब भैया मान लिया जाए दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु मान लीजिए ये होगा, एक बिंदु भी ये होगा, तो न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम? रेखा को सीधी बनाएंगे। अब ऐसा तो बनाएंगे नहीं, तो भैया क्या इसकी दूरी इसके बराबर होगी? नहीं होगी? नहीं होगी। ये हमें दिख रहा है कि थोड़ी सी बड़ी है, तो न्यूनतम दूरी कैसे होगी? कि बिल्कुल हम सीधी बनाएंगे। तो समांतर रेखा क्या होती है? कि जब भी दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच अंतर क्या हो? समान हो। उसके देखो नाम में छुपा हुआ समान अंतर। ये रेखा यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी बराबर, यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी बराबर। आपकी कॉपी को देखो आप ध्यान से, उसमें बहुत सारी ऐसी लाइन बनी हुई है ये। तो क्या ये सारी रेखाएं समांतर है आपकी? आपको इसमें कोई सी रेखा इस प्रकार की दिख रही क्या? ऐसी या फिर ऐसी कि जो एक दूसरे को काट रही? यानी कि सारी रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? आपस में बराबर है। देखो बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया हो तो कभी, तो ये सारी रेखाएं क्या है आपकी? समांतर। भैया मान लो आपका तो पेज खत्म होगा, आपका पेज इससे भी ज्यादा चौड़ा होता तो आपकी रेखा क्या आगे जाती उसके बाद मिल जाती क्या? नहीं मिलती। यानी कि अगर हम सीधी रेखा बनाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलते नहीं है कभी भी। प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु पर मिली थी? एक बिंदु पर। समांतर रेखा कितने बिंदुओं पर? अनेक बिंदु पर। हाँ, सारे बिंदुओं पर साथ है। लेकिन क्या समांतर रेखाएं, चूंकि यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, अगर मैं और भी आगे खींचूं तो क्या है आगे इनके मिलने की संभावना है क्या? नहीं है। भैया यहाँ पर भी अगर मान लिया जाए ये रेखा ऐसी जाती, ये इस तरफ गई और ये इस तरफ गई, तो फिर ये रेखा किस प्रकार की बन जाएगी? ये तो आपकी प्रतिच्छेदी बन जाएगी, क्योंकि कितने बिंदु पर मिल गई? एक बिंदु पर मिल गई। अब अगर चूंकि हम समांतर रेखा खींचेंगे तो उनके बीच के अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा समांतर होना चाहिए।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा थी, कितने बिंदुओं पर मिल रही थी, कितना हल मिला था हमें, एक हल मिला था। समबाती रेखा सभी बिंदुओं पर मिल रही थी, तो कितने हल मिले थे हमें, ये एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही, सारे बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, ये मिली नहीं, तो भैया इनके हल कितने निकाल सकते हैं, तो यानी इसका कोई हल ही नहीं आएगा, जीरो हल आएगा, मतलब कोई हल नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एक बिंदु पर मिली तो इसका हल एक हुआ, यहाँ पर सारे बिंदु पर एक साथ थे, मतलब कि अनंत या अनेक हल हुए, क्योंकि यहाँ पर ये मिली नहीं रही है भैया, तो इनके बीच का हम हल कैसे निकालेंगे, तो यानी कि इसमें क्या होगा, एक हल, इसमें होगा अनेक हल या अनंत हल, और इसमें होगा आपका कोई हल नहीं, शून्य को हम लिखेंगे कोई हल नहीं, शून्य क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, तो इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ, या ही नहीं है आपको समझ में, यानी कि जब भी दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, समांतर मतलब कि समान अंतर, किसके समान अंतर, क्योंकि हम दो रेखाओं की तुलना कर रहे हैं, और दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी अगर बराबर है तो वो क्या होंगी, आपकी समांतर रेखा होंगी। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना भैया, बाकी उतार लो अभी आप, ये समांतर रेखा से उतारना, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला उतार लिया आपने, तो क्या लिखेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, अथवा जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं बना लेना इस तरफ, ये होगा आपकी x, ये होगी आपकी y, उसके बाद हम इसका प्रतिबंध लिख देंगे, कितना आवाज कर रहा है,